अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले एक पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, ठीक है। तो ये हो गया जमीन स्तर, ठीक है, क्षैतिज तल, और यहाँ पे एक ये पेडेस्टल हो गया। और इस पेडेस्टल के ऊपर मान लीजिए यहाँ एक मूर्ति लगी है, और इस मूर्ति का जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर, ठीक है। ये मूर्ति की ऊंचाई हो गई। अब आगे देखिए क्या करना है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर का, मूर्ति यहाँ पे है, इसका शिखर यहाँ हो गया, यहाँ से 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री चलिए भूमि के किसी एक बिंदु से, तो चलिए हम मान लिए भूमि के इस बिंदु से जो है ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ पे? मूर्ति के शिखर पर। आगे उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। पेडेस्टल का शिखर कहाँ है? इस जगह है। इसी बिंदु से यहाँ का कोण जो है वो कितना होगा? तो वो जो है 45 डिग्री है। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ का जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री, लेकिन मूर्ति के शिखर का जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री है। अब क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेडेस्टल मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको हमें ज्ञात करना है। x मीटर हम उसको मान लिए, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई x मीटर, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, कोण जो बन रहा है पेडेस्टल के साथ 45 डिग्री का, मूर्ति के शिखर के साथ 60 डिग्री का, इतना ही चीज दिया हुआ है। अब इसका हम इस त्रिभुज का नामकरण कर लेंगे। कहीं से भी A B C, ये जो 90 डिग्री होगा, और इसको हम D, ठीक है, A B C D हो गया। अब पहले हम लोग A B C त्रिभुज लेंगे, और कौन कौन सी भुजाओं को लेंगे? एक तो ये क्लियर है किसको लेना है, लंब को लेना है, दूसरा आधार लेना है या ये लेना है। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में ABC और DBC दोनों त्रिभुज में हमें ये भुजा जो है कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों त्रिभुज के लिए ये भुजा का यूज किया गया है, इसीलिए इस भुजा को भी लेंगे और इस भुजा, यानी कि लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो tan थीटा का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। कौन से त्रिभुज में? पहले बड़े त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या चीज मिल रहा है? tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री है? तो मूर्ति के साथ जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर P मतलब परपेंडिकुलर लंब, लंब मतलब AB ऊपर से नीचे तक, बटे B मतलब बेस आधार BC, यहाँ पे हम लोग BC लिखेंगे। आगे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। AB कितना है? AB है 1.6 मीटर और x दोनों, तो लिखेंगे 1.6 प्लस x। BC कितना है? तो BC हमें ज्ञात नहीं है, तो BC के बदले BC ही रहने देंगे। आगे जब BC को यहाँ ले आएंगे, √3 को नीचे ले जाएंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x बटे √3। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे मीटर लगा के, ठीक है। अब आगे फिर से हम लोग दूसरे त्रिभुज को लेंगे और वहां पे देखेंगे दूसरा त्रिभुज क्या होगा? DBC। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज DBC में इसमें क्या मिल रहा है? तो यहां भी हम लोग वैसे ही tan 45 डिग्री लेंगे बराबर लंब बटे आधार, यानी कि BD बटे BC। अब आगे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, BD का वैल्यू कितना है? x, और BC कितना है? तो BC ही है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 1 बराबर x बटे BC, देखिए हम यहाँ निकाल चुके थे, ठीक है, और नहीं भी निकालेंगे तो चलिए एक अलग प्रोसेस से करते हैं, इससे इजी वही होगा।
क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं। BC को 1 से गुना करेंगे तो BC ही होगा, तो BC बराबर x आ गया। इक्वेशन इसको 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन पहले 1, BC बराबर इतना, BC बराबर इतना। तो चूंकि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में बायां और BC BC ही है, तो दायां और भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या चीज़ मिला कि दोनों दायां और को बराबर कर देंगे। 1.6 प्लस एक्स बटे √3 बराबर x। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा x √3। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 1.6 बराबर होगा x √3 माइनस x। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों में x देख रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1, इसीलिए x का मान कितना हो गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर में मतलब नीचे जो है रूट अंडर में मान आ रहा है, जिसके चलते क्या होगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, प्रमेयीकरण करेंगे। तो कैसे प्रमेयीकरण करते हैं, √3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे हम √3 प्लस 1 से इसको गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, गुना करते हैं 1.6 गुना √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 2। ठीक है, मीटर, इतना आंसर आ जाएगा। अब इसको हम चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, कैसे, तो 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये भी आंसर आ जाएगा। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।